वडोदरा के विलेन मुन्ना, मुमताज और शाहरुख तीनों पकड़े गए। पुलिस कस्टडी में 10 अक्टूबर तक भेज दिए गए हैं। मुन्ना, मुमताज और शाहरुख ने जो किया उससे पिछले 3 दिन से पूरा गुजरात हिल गया था। दरअसल तीनों ने नाबालिग बच्ची से रेप किया और फिर अंडरग्राउंड हो गए। मुन्ना, मुमताज और शाहरुख को लग रहा था कि इन तीनों को पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, और वाकई में इन तीनों को पकड़ पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। न पीड़िता आरोपियों के बारे में सही से बता पा रही थी और न ही इन्होंने कोई सुराग छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। आखिर यह मुमकिन हुआ तो कैसे हुआ, समझिए इस रिपोर्ट में। 1100 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, 70,000 फुटेज खंगाले, 4 लाख से ज्यादा फोन कॉल को ट्रेस किया और फिर पकड़े गए गैंगरेप के 3 आरोपी। बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में ये सीन ऑफ क्राइम था। यहाँ वो लड़का लड़की बैठे हुए थे और 5 लोग इस तरफ से बाइक पे आते हैं, और जिनमें से 2 लोग पहले निकल जाते हैं और बाकी 3 लोग गुनाह को अंजाम देके यहाँ से सामने की तरफ से निकल जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि रेपिस्ट कौन है, कहां से आए, कहां भाग गए। जहां क्राइम हुआ वहां इन क्रिमिनल्स को आते किसी ने नहीं देखा। गवाह थी तो सिर्फ विक्टिम और उसका दोस्त, जिससे मिलने पीड़िता पहुंची थी। रेपिस्ट को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल टास्क था और पुलिस को कम से कम वक्त में आरोपियों को पकड़ना था। रेपिस्टों को पकड़ने के लिए 65 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें 2 पुलिस इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर समेत 55 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। एसपी ने टीम को लीड किया। वडोदरा में हुई गैंग रेप की घटना को सुलझा पाना पुलिस के लिए इसलिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि जो सीन ऑफ क्राइम है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं, आप देखिए ये पूरा जो नया टीपी का इलाका है भाईली एरिया में, और यहाँ आप देखिए दिन के समय में भी अगर ये इलाका इतना वीरान पड़ा हुआ है तो रात के समय पे किस प्रकार की स्थिति रही होगी, जहाँ एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। रात को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच आरोपी गैंगरेप को अंजाम देकर फरार हो गए। उन्हें लगा कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, सभी बच जाएंगे, क्योंकि पीड़ित और उसके दोस्त के अलावा किसी ने इन्हें आते जाते नहीं देखा था। जहाँ से ये लोग बाहर निकले हैं वहाँ पे भी आगे जाके टर्न लेके करीब 800 मीटर दूरी पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इंटरेस्टिंगली उस सीसीटीवी में भी कुछ क्लियर चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इस तरफ अगर देखें जहाँ से वो लोग एंटर हुए हैं, यहाँ पे करीब 1.25 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी, एक कंस्ट्रक्शन साइट है पीछे, वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उससे भी कुछ ये क्लियर जो फैक्ट है वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था कि यही 5 लोग यहाँ आए होंगे। सवाल यह है कि आरोपियों तक पुलिस पहुंची कैसे। पुलिस की टीम इस केस की रिवर्स जांच शुरू की, यानी आरोपियों के भागने की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की जगह पुलिस क्राइम स्पॉट की तरफ जाने वाले और क्राइम से 1 घंटे पहले के सभी सीसीटीवी को खंगाली। पुलिस की टीम जैसे रिवर्स जांच शुरू की, आरोपियों का क्लू मिल गया। क्राइम को अंजाम देने से पहले आरोपी एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। आरोपियों ने गैंगरेप को रात 11:30 बजे अंजाम दिया था, लेकिन उससे पहले रात 10:55 पर सीसीटीवी में वो कैद हो गए। लेकिन तब 2 बाइक पर 4 आरोपी थे। 5वां आरोपी शाहरुख इसके बाद बाइक पर बैठा। इसके कुछ मिनट बाद आरोपी एक बार फिर सीसीटीवी में दिखे। इस बार मुख्य आरोपी शाहरुख भी मौजूद था। एक बाइक पर 3 लोग सवार हैं और पिंक टी शर्ट पहनकर जो सबसे पीछे बैठा है वही मुख्य आरोपी शाहरुख है। वडोदरा के भाईली इलाके में रात 11:30 बजे आरोपियों ने गैंगरेप किया और पीड़िता का फोन लेकर भाग खड़े हुए। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी तो रात 10:55 पर जो सीसीटीवी में कैद हुए थे वही रात 1 बजे के करीब एक पान की दुकान पर स्पॉट हुए। बारी बारी से तीनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। हाँ, तब तक पुलिस को यह पता चल गया था कि आरोपी कोई हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे हैं। रिवर्स प्रोसेस शुरू किया वेरिफिकेशन का, तो इन्होंने 1.5 घंटे में
आरोपियों ने जो रूट ट्रैक किया था उसके अलग अलग लोकेशंस पे हमने डाटा कलेक्ट किए। वहाँ पे बहुत बारीकी से हर चीज़ को चेक किया गया, देखा कि अंधेरा कितना है, वहाँ से एंट्री एग्जिट के क्या पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमको मिल रही थी वो भी पैरेलली डेवलप की जा रही थी। वहाँ से हमको एक ऐसा क्लू मिला, एक आरोपी का चश्मा वहाँ पे मिला आधा टूटा हुआ। तो वो चश्मे से हमको आरोपी की प्रोफाइल का बहुत क्लियर आइडिया लग गया, क्योंकि वो चश्मा एकदम जिसको बोलते हैं 50-60 रुपए का किसी ने लिया हो, तो उस टाइप का चश्मा था। आरोपियों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों से दूर थी। पुलिस को पता लगाना था कि आरोपी वडोदरा में मौजूद है या फिर वडोदरा से बाहर जा चुके हैं। पुलिस के पास आरोपियों की लोकेशन नहीं थी, तभी आरोपी एक गलती कर गए और 5 सेकंड की फोन कॉल ने उन्हें पकड़वा दिया। आरोपी पीड़िता का फोन लेकर गए थे और गैंगरेप को अंजाम देकर जब भाग रहे थे तभी 1:34 पर पीड़िता की मां का फोन आता है। सभी आरोपी नशे में थे और उसी में से एक आरोपी अपना फोन समझकर कॉल को रिसीव कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ से महिला की आवाज आती है। वो अपनी बेटी से बात करना चाहती है, तभी आरोपी फोन काट देता है। लेकिन तब तक पुलिस को आरोपियों का सुराग मिल गया था। उस फ़ोन नंबर से लेने की कोशिश की जिस पे विक्टिम की मां ने कॉल किया था, और जिस जगह पे वो फ़ोन गलती से उठा लिया गया था 5 सेकंड के लिए। एक सबसे बड़ी गलती जो इन क्रिमिनल्स ने की थी वो ये थी कि उस फ़ोन को उठा लिया था और वहाँ उस एरिया के सारे डंप जो हैं वो पुलिस ने लिए और इनके फ़ोन नंबर्स भी आइडेंटिफाई किए। और इन CCTVs में जो इनका बाइक का मूवमेंट का ट्रैक था उसको फ़ोन के IP के जो डेटा है उसके साथ कोलैबोरेट किया गया। पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिल गई थी, बस अब पुलिस को पकड़ना था। लेकिन आरोपी लगातार मूवमेंट कर रहे थे। आरोपियों की सटीक लोकेशन पाने के लिए पुलिस ने 5 से 6 टावर पर आने वाले सभी कॉल को ट्रेस करना शुरू किया। करीब 4 लाख से अधिक फोन कॉल लोकेशन को ट्रेस किया गया। इसमें से पुलिस को 60 लोकेशन संदिग्ध मिले जहां पीड़िता का फोन रिसीव हुआ था। उस लोकेशन से 10 फोन का लोकेशन मैच हो रहा था। सेकेंड में अपने को 2-3 इंपॉर्टेंट क्लू मिल गए। एक तो डिस्टेंस ट्रैवर्स, एक किस रूट में निकले। सेकेंड उसमें करंट लोकेशन। थर्ड उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रही थी एंटायर सिटी में, ऐसा तो गरबा था, लेकिन जिस लोकेशन में आजू बाजू में ये चल रहा है हो सकता है उधर कोई जगह इनका हॉल्टिंग पॉइंट हो सकता है। उस एंगल से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो अपने को कुछ लीड्स मिलते गए। फोन कॉल के रूट को पुलिस पकड़ी तो मुन्ना बंजारा रडार पर आ गया। मुन्ना बंजारा के फोन की लोकेशन क्राइम स्पॉट पर भी थी। रात 1:30 बजे जहां आरोपियों ने चाय पी वहां भी लोकेशन मिली। पीड़िता का फोन जहां रिसीव किया गया वहां पर भी मुन्ना बंजारा के फोन का लोकेशन मिला और इसी फोन के लोकेशन को पकड़कर पुलिस मुन्ना बंजारा के घर पहुंच गई। क्राइम से करीब 40 घंटे बाद रात 1 बजे पुलिस मुन्ना बंजारा के घर पहुंची। इसके बाद गैंगरेप को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी पकड़े गए। मुन्ना बंजारा यूपी के गोंडा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मुमताज उर्फ आफ्ताब बंजारा भी यूपी के रामबाग बड़ा गांव का रहने वाला है और तीसरा आरोपी शाहरुख बंजारा भी यूपी के अंबेडकर नगर के अकबरपुर का रहने वाला है। इनके साथ दूसरे बाइक पर मौजूद सैफ अली बंजारा और अजमल बंजारा को भी पुलिस 48 घंटे में ही धर दबोची। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास 2 सबसे बड़े चैलेंज थे कि एक तो सीन ऑफ क्राइम से जो विवरण हमको विक्टिम्स की तरफ से मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था। दूसरा जो आपने बताया कि नवरात्रि की वजह से जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक था उस टाइम पे रात के 1 बजे 2 बजे के आसपास सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे, तो जहां भी हम CCTV को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे सामने से इतनी लाइट्स उस CCTV कैमरा पे पड़ रही थी कि हम लोग किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब आरोपियों के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ वो भी देख लीजिए। कोई चल नहीं पा रहा है तो कोई व्हील चेयर से उठ भी नहीं पा रहा है तो किसी को पुलिस गोद में उठाकर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही है। 4 अक्टूबर तक ये सभी आरोपी ठीक थे, अपने पैरों पर चल फिर रहे थे,
लेकिन इन्होंने एक नाबालिग की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तो फिर ये अपने पैरों पर सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे। सभी आरोपियों की उम्र 30 से 35 साल की है। सभी वडोदरा में 10 से 15 सालों से रह रहे हैं। मुन्ना बंजारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुमताज उर्फ आफ्ताब पत्नी और 3 बच्चों के साथ 14 साल से रहता था। वहीं शाहरुख भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 14 साल से रह रहा था। तीनों आसपास ही रहते थे और तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी। और नवरात्र के दूसरे दिन ये तीनों अपने 2 और दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, लेकिन शराब के नशे में ये हैवान बन गए। यहाँ कंट्रोल रूम से सब मॉनिटरिंग वगैरह किया गया और फाइनली जा कर के पुलिस को अटलादरा रेलवे क्रॉसिंग के पास जो ये आप देखिए एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें एक बाइक इस तरह से आती हुई दिखी, जिसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था। 3 लोग उसमें जाते हुए देखे उस बाइक में, जो बताया गया उस हिसाब से। और ये जो बाइक थी, इसको पुलिस ने इससे थोड़ी क्लैरिटी होना शुरू हुआ, क्योंकि इस बाइक के पास होने के बाद इसका पीछे का भी पोर्शन जो है वो उसी वहाँ पे लगे हुए दूसरे कैमरे में पुलिस को दिख रहा था। यहाँ पे आप देखिए वो जो बाइक निकली जिसमें 3 लोग थे, और पीछे आप देखिए वो बाइक यहाँ से जाते हुए दिखेगी, और उसमें जो एक डिस्क्रिप्शन बताया गया था इन लोगों का, और ख़ास तौर पे एक ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहना हुआ आदमी था, वो भी इसमें एस्टेब्लिश हो रहा था। कोई विटनेस नहीं था, पूरा एक ब्लाइंड स्पॉट था शहर के बाहर, ऐसी जगह जहां आसपास कोई सीसीटीवी जो मॉनिटरिंग है उसका भी कोई स्कोप नहीं था। सो एक बड़ा ही पेचीदा मामला था, जिसको टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे और कुछ छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उसको पकड़ के पुलिस ने सॉल्व किया इस मामले को।